तो हाँ, तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का फिजिक्स, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव। जो इस वीडियो में जितने भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को यहाँ लिखा गया, ठीक ना। 2009 से 2024 तक पूछे गए सभी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। चैप्टर 4 से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक ना। वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो आज चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को पूरा वॉचिंग जरूर करिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। क्या है दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका तीव्रता का मात्रक नहीं कर रहा है। चलिए तीव्रता का मात्रक होता है जो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। क्या है दोस्त कि न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं कहा जाता, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि एक गैल्वेनी मीटर को एमीटर में बदला जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि जो गैल्वेनी मीटर जो एमीटर में बदला जाता है, तो क्या होता है। चलिए ऑप्शन को हम अपना देख लेते हैं। क्या समानांतर निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देते हैं कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए दोस्त ऑप्शन सी देते श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन में समानांतर उच्च प्रतिरोध। क्या होता है इसके आंसर, जो गैल्वेनी मीटर को हम एमीटर में बदलते हैं तो समानांतर निम्न प्रतिरोध, ठीक ना। जो हम एमीटर में बदलते हैं तो समानांतर निम्न प्रतिरोध से करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको याद करके रख लेना है। क्या है, गैल्वेनी मीटर को एमीटर में बदलते कैसे, तो समानांतर से निम्न प्रतिरोध के लिए बदलते हैं, ठीक ना। चलिए 2024 में पूछ दिया था क्वेश्चन। चलिए दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली, क्या है कि जो चल कुंडली है गैल्वेनी मीटर प्राप्त धारा का समानुपाती होती है, ठीक ना। जो समानुपाती होती है किसके समानुपाती होती है, तो विक्षेपण जीरो, ठीक ना। विक्षेपण जीरो के क्या होता है, चल कुंडली, यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि इसका विक्षेपण होता है जीरो के, ठीक ना। चलिए दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। 2024 में पूछ दिया है कि जो धारावाही वृत्तीय कुंडली का केंद्र है वो चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक ना। तो यह कुंडली के तल लंबवत, क्या है दोस्त, जो कुंडली है उसके तल के लंबवत, ठीक है, लंबवत रहता है। चलिए इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्या चुंबकीय क्षेत्र के हम क्या सोच करते हैं, बी से सोच करते हैं कि बल रेखाओं के समानांतर एवं इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश है ई है, ठीक है, जिसका आवेश क्या है ई है, वेग भी से चालक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होता है दोस्त तो जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा ना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के अपना बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि समान दिशा में, क्या है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन है किरण पुंज की प्रकृति होती है। क्या है, जो किरण पुंज की प्रकृति होती है तो समानांतर, क्या समान वेग, क्या समान वेग कर रहा है और समान दिशा। आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि समान दिशा और समान वेग कहेगा तो समानांतर ही मारना है। क्या है, समानांतर ही मारना है। कह रहा है किरण पुंज की प्रकृति क्या होगा, तो समानांतर होता है, ठीक ना। चलिए सातवां नंबर अपना बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह 2023 में पूछा है क्वेश्चन। कारक एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुना तथा धारा को आधी कर दिया जाता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्त इसका आप आंसर जल्दी भेज दीजिए। क्या आंसर आधा होगा, दुगुना हो जाएगा या चौगुना, या इनमें से कोई नहीं होगा। जो वृत्तीय धार दुगुना धारा को कर दिया है, क्या है लूप त्रिज्या है जो दुगुना कर दिया, क्या है दुगुना कर देता है और धारा को यानी कि I बराबर 1/2 कर देता है तो चुंबकीय आघूर्ण होता है दुगुना हो जाता है, क्या दुगुना हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण को हम
P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि लंबाई 2 के समानुपाती होते थे, दुगना होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है तथा लंबाई L है, तो इसकी त्रिज्या R अर्धवृत्ताकार में जोड़ा रहता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन को देख लेता हूँ। चलिए किसके बराबर होगा, क्या M होगा, ये पाई 2M 2 पाई हो गया, M बाई पाई होगा, या 2M बाई पाई होगा। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2M बाई पाई के बराबर होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन कि लंबे सीधे चालक से क्या है दोस्त, कि लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो यानी कि धारा को 1 एम्पियर है, धारा को प्रवाहित किया जाता है। इसकी दूरी है, यानी कि दूरी क्या है दोस्त, आर है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 2018 में पूछ दिया है क्वेश्चन। ठीक ना, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा खोलकर, तो 2018 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन कर देगा, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा। ठीक ना, तो इसका होगा म्यू नोट बटा 4 पाई, क्या है, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू यानी गुना 2I बटा आर की हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इस फार्मूला को याद कर दीजिएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई 2L बटा आर होगा। ठीक ना, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र का विद्यमान हो, तब क्या, ऑप्शन ए का है कण के वेग का परिमाण बदला रहता है दोस्त, या वेग की अचर रहता है, या संवेग की दिशा बदलने रहती है, या ऑप्शन डी का है कि कण की गतिज ऊर्जा बदली जाती है। ठीक ना, चलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये कहा था ना कि जो कोई आवेश का कण है, ठीक ना, ऐसे क्षेत्र में गति करता है तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का विधान होता है, तो वेग की अचर होता है, क्या है, वेग की अचर होता है। 2000 ये भी 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकीय, ठीक ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2L एवं 2A एवं 6A है, तो उनके चुंबकीय गुण होता है। ठीक ना, तो सीधे मार देना है, ए का मान 1 रख देना है, 2A का मान 2 रख देना है, 6 का मान 6 रख देना है। इसका अनुपात क्या देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात और 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी 2018 में पूछा हुआ है। चलिए 12 नंबर के एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है, ठीक ना, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उद्गत नीचे की दिशा में विद्यमान हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाता है। ठीक ना, क्या है दोस्तों, बल लगाया जाता है तो दक्षिण की दिशा में या पूरब की या पश्चिमी उत्तर में। यह 2018 में क्वेश्चन बैंक पूछा गया है। 2018 का क्वेश्चन बैंक उठा खोल कर देखिएगा, 2018 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो जो क्या कर रहा है, पूरब दिशा में गति कर रहा है, ठीक ना, तो विद्यमान इस चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरब होता है उत्तर, क्या माना, उत्तर दिशा में माना है, पूरब से उत्तर दिशा में माना ही चला जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स कैसे मात्रा है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स कैसे मात्रा कहता है, तो वेबर होता है, ठीक ना, वेबर मात्रा कहता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का मात्रक होता है एसआई मात्रक, तो वेबर कहा जाता है। ठीक ना, 2017 में पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 और 24 से पूछा है कि विद्युत चुंबकीय बी की ऊर्जा घनत्व, मतलब क्या है, जब ऊर्जा घनत्व जब ऐसा कहेगा तो मार देना है B² 2 म्यू नोट, 2 म्यू नोट होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। जब बी वेक्टर यानी कि बी चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछेगा तो सीधे B² 2 म्यू नोट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो पास चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक ना, चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट। ये 2009 में पूछा गया, शुरू ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 16 नंबर की प्रत्यात्व में आर प्रतिरोध एवं सी संधारिता धारिता है तो एल वाई आर एवं आर सी के विभिन्न सूत्र होता है। देखिए इसका विभिन्न जो डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है ठीक ना, तो यह इस फॉर्म में हो, क्या होगा, M0 और L0 T इंटू इस फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक समरूप वेग में चलयाम आवेश उत्पन्न करता है। क्या दोस्त, जो समरूप वेग है चलयाम आवेश उत्पन्न करता है तब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लैरेज बल का दिशा ज्ञात करने का नियम, ठीक ना। जो लैरेज बल है वह दिशा ज्ञात है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, क्या है, दाएं हाथ नहीं दोस्त, बाएं हाथ में फ्लेमिंग का बल ज्ञात किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं कि चलिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है, हटाओ इसको, ये न्यूमेरिकल टाइप के हैं, ये भी न्यूमेरिकल टाइप के। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर साइक्लोइलेक्ट्रॉन के किस कण का उच्च ऊर्जा त्वरण के लिए उपयुक्त नहीं होता, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन उपयोग नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उपयोग नहीं होता है। चलिए अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होता है, ठीक है। तो यह F बराबर क्यू भी बी इंटू साइन थीटा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन तक करवा देता हूँ। क्या कह रहा है कि एल लंबाई धारा तथा एन फेरो की परिनालिका में माध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता, ठीक ना। इसका व्यंजक होता दोस्तों म्यू नोट एन आई बट्टा एल होता। क्या होता है, म्यू नोट एन आई बट्टा एल होता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि यह भी न्यूमेरिकल ठहरता है, चलिए इसको हटा दो। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु सवर्त नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वायु सवर्त नियम सदिश रूप में होता है, ठीक ना। जो सदिश रूप में होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं डी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। म्यू नोट और 4 पाई के फॉर्म में यानी कि IDL गुने आर वेक्टर फॉर्म में होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि अभी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में कुल धारा 5% धारा गैल्वेनीमीटर से प्रवाहित किया जाता है तो गैल्वेनीमीटर पथ जी है तो शंट की यह मान होता है। शंट का मान हो कितना हो जाएगा, तो G/19 होगा, ठीक है, G/19 हो जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी उपस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा के पास द्वारा अनुभूति बल आघूर्ण का मान होता है, ठीक है, बल आघूर्ण का मान होता है। ये 24 से 19 में पूछ दिया है तो इसका बल आघूर्ण का मान एम गुना बी, ठीक है, एम वेक्टर गुना बी वेक्टर होता है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव खोज नियम किस वैज्ञानिक ने। चलिए इसका जल्दी आंसर दीजिए कि जो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को खोजे आज किसने किए थे, तो फ्राइडे ने, ठीक ना, फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्त 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश का उत्पन्न करता है। क्या है दोस्त, कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है तो ये विद्युत यानी कि स्थित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक ना। स्थिर विद्युत दोनों यानी कि ए और बी दोनों होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समानांतर है तो विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, ठीक ना। यह कण गति करेगा, ठीक ना। यह कण है जो गति किस रूप में करेगा, तो सरल रेखा में, क्या एक समान रेखा में गति करता है। चलिए दोस्त आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के वीडियो इतना ही, थैंक यू।